रिश्ता आया भी था तो क्या करते, जब मैं ऐसी थी तो कौन लड़का मेरे साथ से शादी करता, और करता भी तो हम जैसे ऐसे लड़के से मेरी शादी होती, तो ऐसे लड़के जब शादी होती तो एक दूसरे के सहारे की जरूरत पड़ता, तो कैसे एक दूसरे के साथ जिंदगी पूरा मतलब एक विकलांग लड़की को 3 साल आप टरकाते हैं, इसके बाद जब समय नज़दीक आ जाता है तो 10 दिन के अंदर में आप डिसीजन लेकर इनसे शादी करते हाँ, हैं। तो शादी का कोई मतलब वो नहीं था ना, वो भी नहीं बोली थी कि मतलब कोई वो ज़बरदस्ती नहीं था। अच्छा, इनकी तरफ से जो नहीं नहीं, कोई मतलब जब हम बोले कि हम शादी करेंगे, बोले नहीं मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, मान लो हम तो मतलब बात करते हैं, हम तो रेडी हैं, हम तो कर लेंगे। साथियों, वर्षों का इंतजार, फेसबुक से प्रेम कहानी की शुरुआत होती है और कहानी एक विकलांग लड़की की जो एक लड़के से प्यार करती है और कैसे कैसे इनकी स्टोरी शुरू होती है। मित्रों, इस समय हमारी मौजूदगी जनपद सुल्तानपुर में है और आज हम इन दोनों की स्टोरी को आप तक पहुंचाने के लिए हम इनके पास मौजूद हैं और जानने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले भैया के चैनल में स्वागत है सभी का। कैसे कैसे आप लोगों की स्टोरी की शुरुआत होती है? आज मैं फेसबुक पर रील और वीडियो डालती थी और देखते थे, ये हर वीडियो हमारी देखते थे, लाइक कमेंट करते थे। अचानक एक दिन मैं अपने फ्रेंड का ये जो है स्टेटस लगाई थी, शादी का एनिवर्सरी था, तो ये कमेंट किए थे, मतलब मैसेज किए थे कि मतलब क्या आप इन्हें जानती हैं? तो मैं बोली हाँ। तो बोले कैसे जानती हो? तो मैं बताया, तो फिर बोले कि मैं भी इन्हें जानता हूँ। तो मैं बोली कैसे? तो ये भी बताया अपना रिलेशन। तो ऐसे ऐसे मतलब जान पहचान हो गया, मतलब रिलेशन में आ गए ये। तब ऐसे मतलब मैसेंजर से बातचीत हमारा फेसबुक से होता था दोनों से। डायरेक्ट होने लगा कि कुछ आगे पीछे हुआ? नहीं, बात ऐसे मतलब पूछताछ हुआ, बस ऐसे हाल चाल हो रहा था जी। तो क्या इन्होंने कुछ बोला, आप सुंदर हो क्या, कैसे आप अपने बारे में बताया कि हम विकलांग हैं? नहीं, ऐसा कुछ मतलब नहीं, सुंदर उंदर ऐसा कुछ नहीं बोल रहे थे, मतलब बस हाल चाल वगैरह हो रहा था। तो फिर जब ये मतलब ज़्यादा मतलब मैसेज, फिर वो बोले ज़्यादा मैसेज कर रहे, फ़ोन उन करने लगे। तब फिर मुझे लगा कि जैसे मतलब ये हमसे बात उत करना चाह रहे हैं। तब मैंने इन्हें बताया कि मतलब ये शादी उदी के बारे में हमारे पूछने लगे कि आपकी शादी उदी नहीं हो रही है। तब मैंने बताया शायद आप पे दिल आ गया हो। हाँ, तो मैंने बताया कि मतलब कि आप हमारे बारे में नहीं जानते होंगे शायद। तो बोले क्या है? तो मैं बताई कि मैं ऐसे ऐसे हूँ, इसलिए मेरी शादी नहीं हो रही, मैं शादी करना भी नहीं चाह रही हूँ। तब मैं तुरंत बता दी थी। क्या नाम है आपका? नाम तो नहीं बताया। मेरा नाम सविता है। अच्छा सरिता जी, जैसा आपकी इच्छा नहीं थी शादी को लेकर, क्या कभी कोई रिश्ता आपको देखने के लिए आया? आया भी था तो क्या करते, जब मैं ऐसी थी तो कौन लड़का मेरे साथ से शादी करता, और करता भी तो हम जैसे ऐसे लड़के से मेरी शादी होती, तो ऐसे लड़के जब शादी होती तो एक दूसरे के सहारे की जरूरत पड़ता, तो कैसे एक दूसरे के साथ जिंदगी हम, इसीलिए मैं कभी शादी का कभी फैसला ही नहीं लिया था शादी करेंगे। अच्छा, आपके मन में शादी का ख्वाब नहीं आते थे? आने से क्या होता, मैं सोचती, मैं मुझे पता था कि ऐसा कोई मतलब शादी नहीं, क्योंकि हमारे माँ बाप भी, हमारे फैमिली के लोग भी डर रहे थे कहीं मतलब जो ज़माने के हिसाब से चल रहा है कि अच्छे खासे जो माँ बाप अपने मन पसंद के शादी कराते हैं, और कहीं न कहीं मतलब अनेक अनेक प्रकार की घटनाएं हो जा रही हैं, शादी रिश्ते टूट जाते हैं, और कोई भाग जा रहा है तो कोई किसी के साथ कोई कुछ कर दे रहा है। इसीलिए घर वाले हमारे हमेशा डरते थे, मतलब सब कोई अच्छा है, अब आप, मैं तो ऐसी थी तो मेरे साथ कैसे कौन शादी करता। इसलिए घर वाले मेरे मतलब किसी के ऊपर विश्वास नहीं करते थे कि ये शादी करो। फिर आपको कैसे विश्वास हुआ कि हम जिनसे शादी कर रहे हैं वो हमारी ज़िंदगी भर साथ निभाएंगे? क्योंकि इनसे मैं अपने जो मेरा पूरा सच था, मैं अपना सच जो इनको बता दी थी। सच जानने के बाद भी ये हमसे शादी करना चाहते थे, और दूसरी बात अच्छे थे, और मतलब हर कोई लड़का या लड़की जो भी हो, मतलब ऐसे लड़के हैं तो मतलब ये अच्छे इन हमसे अच्छी भी इनकी लड़की मिलती, इनकी शादी होती, लेकिन फिर भी जानने के बावजूद हमसे शादी करना चाहती। इसीलिए हमको मतलब धीरे धीरे विश्वास हो गया था कि मतलब ये सब कुछ जानकर भी हमसे शादी करना चाहते हैं, क्योंकि मैंने जो सच था वो बता दिया था, झूठ नहीं बोला था। जैसा कि आपकी स्टोरी जो है फेसबुक से शुरू होती है और फेसबुक के जरिए आप दोनों में प्यार होता है, तो पहली बार प्रपोज कौन किया था? ये किए थे, क्या बोले कुछ? मतलब वही बोल रहे थे कि शादी करना है, मतलब ये सब बातें बोले, फिर बोले कि आई लव यू लिख के भेजे थे, तो यही सब हुआ था। तो आपने रिप्लाई किया? जी हाँ, मतलब इग्नोर कर दिया, फिर बाद में मैंने रिप्लाई दिया था जी। कैसे उस समय आपके मन में ये होता है कि ये सच में हमसे प्यार करते हैं कि ये हमारा फ़ायदा उठाना चाहते हैं? आजकल लोग नहीं, फ़ायदे के शिकार हो जा रहे हैं। फ़ायदा उठाने का जो भी था ये सब चीज़ें मैं बता दी थी, और फ़ायदा क्या, मतलब हमसे काफ़ी दिन बाद ये सब बातें चीतें हुआ, काफ़ी दिन बाद ये सब हुआ। फ़ायदा उठाना होता तो मतलब हमारे बारे में जान के बातचीत नहीं करते ना, अच्छी लड़की खोजते। आप इनके लिए अच्छी नहीं हैं? अरे अब उनके लिए वो सोचते हैं, लेकिन मैं ऐसी थी तो मेरा सोच तो यही था ना कि मैं ऐसी लड़की हूँ, और ऐसा जानते हुए भी हमसे बात करते हैं, हमें पसंद करते हैं, इसका मतलब है कि हमें मतलब दिल से चाहते हैं, मतलब हमारे साथ कोई ऐसा गलत काम नहीं करेंगे। अब आपको पूरा विश्वास हो गया? जी हाँ, है।
चलिए मित्रों, हम जानते हैं जो इनके हस्बैंड हैं, जिन्होंने इस विकलांग लड़की से शादी करके इनके जीवन में चार चांद लगा दिया, इनकी ज़िंदगी को संवार दिया। क्या कुछ वजह रही और कैसे कैसे इनका प्यार परवान चढ़ता है, कैसे कैसे इनकी प्यार की गाड़ी आगे बढ़ती है, हम इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम होगा भैया? मेरा नाम अनिल है। कैसे कैसे आपकी शुरुआत इनसे होती है? ऐसे मतलब ये फेसबुक वगैरह इंस्टाग्राम चलाती थी, तो रील उल बना के उस पर डालती थी, तो मैं देखता था इनका मतलब वीडियो हमको अच्छा लगता था। और ऐसे देखते देखते मतलब कुछ दिन ऐसे मतलब कमेंट वमेंट करता था, रिप्लाई नहीं देती थी, तो मैं सोच रहा था कि मतलब इनसे बात करना चाहता था, तो रिप्लाई नहीं दे रही थी। तो उसके बाद एक दिन ये स्टेटस मतलब ये किसी लेडीज़ का एनिवर्सरी था, उसका मतलब ये स्टेटस लगाई थी, तो उस लेडीज़ को मैं पहचान गया। उन्हें भी कुछ आपसे जान पहचान थी? किससे? जिनसे स्टेटस में आप बता रहे हैं। उनके हस्बैंड से पहचान, मेरा मतलब दोस्त है हस्बैंड उनके। तो मैं बोला मेरे इनके हस्बैंड को मैं जानता हूँ, तो बताई कि हाँ मतलब मेरी सखी हैं, तो बताया हम भी इनको जानते हैं। तो ऐसे से मतलब बातचीत हुआ, तो मैसेज वैसेज करते थे, कुछ दिन ऐसे बात करते करते पहले मतलब, तो कुछ दिन बाद बोला कि बात करेंगे, दोस्ती करना चाहते हैं। बोली ठीक है। इन्होंने बोला कि आपने बोला? नहीं, हम बोला पहले मतलब दोस्ती करेंगे, दोस्ती मतलब जैसे हाल समाचार होता है। हाँ, कुछ दिन तक ऐसे चलता रहा, मतलब हमारे दुख सुख में पैसे, कोई सिलाई वगैरह करती थी, पैसा वैसा इनके पास रहता था तो हेल्प कर देती थी, मेरे पास नहीं रहता था, तो वहीं से प्यार पनपने लगा। हाँ, तो मैं सोच मतलब ऐसे 2-3 साल तक चला। मैं सोचा कोई अच्छी लड़की से मतलब रहेगी तो इतना मतलब वो इज्जत नहीं देगी, मतलब बातचीत करने में और सब मतलब इतना सब संभाल ले रही है, इतना अच्छा लड़की नहीं कर पाएगी। तो मेरे दिमाग में आया, तो मैं इनसे पूछा कि मतलब आपकी शादी उदी क्यों नहीं हुई? तो बोली मतलब इनके बारे में सब जान गया था, पहले ऐसे पूछ लिया था, दो ही पता लगा लिए थे? हाँ, जब मतलब ये स्टोरी लगाई थी ना, तभी मैं सब चीज़ पता लगा लिया था कि कैसी हो कैसी नहीं हो, तभी सब सारा चीज़ हमको ये बता। विकलांग आपको पता चलता है ये विकलांग है, तो आपके मन में क्या कुछ भावनाएं उत्पन्न होती हैं? तो मैं 2-3 साल ऐसे बात करता, हमको मतलब कि जैसे प्रेम हो गया बात करते करते। तो मैं सोचा 2-3 साल बात किया हूँ, इनके बारे में सब मैं जान गया, ये मेरे बारे में जान गया है कि आ रही हैं सोशल मीडिया पे, देख रहा हूँ न्यूज़, क्या क्या करके मतलब ड्रामे वगैरह वगैरह सब कटवा के मतलब मरवा दे रही, भाग जा रही, बहुत कुछ कर दे रही। मैं यही सब सोच, देख के आप डर गए विकलांग लड़की शादी? मैं वो सब देख के नहीं डरा। मैं सोचा मतलब कि जो अच्छा खासा शादी करता है उसका साथ छोड़ दे रही हैं। हम मतलब समाज के मतलब समाज में दिखाएंगे, मतलब निभाएंगे, मतलब हम कि समाज के में ऐसा करेंगे ताकि मतलब समाज के लोग बोले कि ऐसा लड़का लड़की मतलब ऐसे भी आदमी आप एक उदाहरण देना चाहते हैं? हाँ, ऐसे भी आदमी मतलब दिक्कत आदमी है मतलब इस समाज में, देश में, कि ऐसे भी लोगों का मतलब सहारा दे रहे हैं कि ताकि हमारा देखी देखा मतलब और कोई मतलब ऐसे अपनाए कि ताकि लोग आगे आए, ताकि ऐसे इंसान को सहारा मिल सके वो लोग भी। अच्छा, सरिता जी से पहले आप फेसबुक पर चैटिंग करते थे, जैसा कि आप बताते हैं, कि कितनी लोगों से आपकी बातें हुई हैं इससे पहले? मैं वैसे मतलब खुरापाती था पहले, ऐसे खुरापाती था। हाँ, ऐसे चैटिंग पूरा वैटिंग। बात में ही सरिता जी को हासिल कर लिया? हाँ, ऐसे मतलब मैं सोचा कब सब मतलब मैं बोला अब शादी करेंगे तो आपसे ही करेंगे। और जब दो किसी से मतलब 2-3 साल जब बात हो गया, तो उसके पहले मतलब शादी का कोई मैटर नहीं था। शादी का मतलब 2-3 साल बात करने वाला, दो मतलब 10 दिन के अंदर में मैंने फैसला लिया है पूरा। विकलांग लड़की को 3 साल आप टरकाते हैं, इसके बाद जब समय नज़दीक आ जाता है तो 10 दिन के अंदर में आप डिसीजन लेकर इनसे शादी करते हाँ, हैं। तो शादी का कोई मतलब वो नहीं था ना, वो भी नहीं बोली थी कि मतलब कोई ज़बरदस्ती नहीं था। अच्छा, इनकी तरफ से जो नहीं, कोई मतलब जब हम बोले कि हम शादी करेंगे, बोली नहीं मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, मान लो हम तो मतलब बात करते हैं, हम तो रेडी हैं, हम तो कर लेंगे। घर वाले इनके कोई रेडी नहीं थे, मतलब तब इनके भैया ये बात की है, तो बोले ठीक है। बोले नहीं मान रहे तो अब इससे ज़्यादा उपाय, कोर्ट मैरिज से बढ़ के कोई उपाय है नहीं मेरे पास, तो कोर्ट मैरिज करवा दीजिए, नहीं विश्वास है। तो बोले ठीक है, कोर्ट मैरिज में बिना घर से किसी को बताए मैं गया, कर लिए, करवा करके मतलब फिर प्रदेश में लेके चला गया। वहाँ से फिर ये सबको पता चला, सब घर वाले मतलब खिलाफ़ हो गए। मतलब कोई मतलब जाके आरी बगल गाँव से बोल रहा है कि ये ज़बरदस्ती शादी हुई है, मतलब बहका के कर दी है, पैसे दे के कर दी है, यही सब बोल रहे थे। मैं बोला ये सब कोई बात नहीं है, घर वाले बुला रहे हैं, मैं घर पे गया नहीं, शादी तोड़वाने के लिए बुला रहे थे, मैं गया नहीं।
अच्छा, आप बहकावे में सच में तो नहीं आए हैं, क्या अपनी इच्छाओं से ही शादी की? नहीं, नहीं, अगर ऐसा कोई कुछ होता हम समाज को दिखाने के लिए मीडिया वाले थोड़ी बुलाते हैं। मैं यही साबित करना चाहता हूँ कि मीडिया वाले इसलिए बुलाया हूँ, मैं यही साबित करना चाहिए कि ताकि सबको लगे मतलब हमारे गाँव देश की शादी मैं अपनी मर्ज़ी से किया हूँ। अभी तक सब यही बोल रहे हैं, ताना मार रहे हैं, मतलब मिलने गया था, ये वो पकड़ा गया, पैसे दे के, धमकी दे के वहाँ से बुला के शादी कर दी है। शादी से पहले आप मिलने जाते थे, मिलने नहीं, आते थे? नहीं, वो सब नहीं था कोई, हम लोग खाली बात हो रहा था। मैं 10 दिन के अंदर ऑटोमेटिक मेरा प्लान आया कि मैं शादी करूँगा तो आपसे ही करूँगा, नहीं तो करूँगा नहीं। बहुत सुंदर मित्रों, देख सकते हैं जिस प्रकार से इनके पति हस्बैंड जिन्हें कहा जाए अनिल जी हैं, अनिल जी ने अपनी बातों को बेबाकी से रखा। हम सरिता जी से थोड़ी मतलब बातों को मेरे और घर जानते वाले, हैं। नहीं, इनके घर वाले, आपके सास ससुर क्या क्या रिएक्शन रहता है? वो लोगों को जब पता चलता वही मतलब बहुत नाराज़ हो जाते। वो लोग बोलते हैं ऐसे कैसे कर लिए, ऐसी लड़की से शादी, उसे छोड़ दीजिए और तुम्हारी दूसरी शादी करवा देंगे। बोले कि ज़बरदस्ती शादी करवाए हैं। मतलब उन लोगों को कहीं न कहीं मतलब कभी मतलब बताए नहीं थे हमारे बारे में, अचानक ये सब कर लिए। मतलब इसलिए उन लोगों को डर लगता है कि मतलब कहीं ज़बरदस्ती शादी करवा दिए होंगे, कहीं कहीं पैसे के लालच दे के या वगैरह। काला जादू वदू कर दिए हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ किए होते तो मतलब आज भी बुलाएँगे तो आज भी माँ बाप के साथ जाएँगे, अपने घर जाएँगे। अगर ऐसा कुछ होता तो इंसान अपने माँ बाप को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाता, लेकिन हम लोग भूले नहीं हैं। और आज भी कॉल करते हैं, फ़ोन करते हैं, कभी कोई फ़ोन ही नहीं रिसीव करता, कोई फ़ोन नहीं उठाता। अगर ऐसा कुछ होता तो माँ बाप के पास कोई मतलब इतना हम लोग जो कर रहे हैं मतलब कोशिश जारी किए हैं, वो कोई कोशिश जारी नहीं करेगा। क्योंकि इनका वो इस कालू जादू टोना वाला बात होता तो हम भी नहीं सोचते ना, इनकी बातें अलग है, लेकिन हम खुद सोचते हैं कि अपने माँ बाप के पास जाए, इनकी फैमिली इनको एडजस्ट करे। इंसान तो अच्छे हैं, क्योंकि समाज की दृष्टि से और समाज के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये इंसान एक नंबर के अच्छे इंसान हैं, एक नंबर के दिल इनका जो है कि एक विकलांग लड़की को सहारा दिए। लेकिन सहारा देने के बाद इनके माँ बाप इनके ऊपर खिलाफ होते हैं और इन्हें घर में रहने देते हैं कि नहीं? अभी तो सब लोग नाराज़ है, अभी तो मना कर दिए हैं, बात नहीं करते हैं। आगे देखो क्या होता है, लेकिन हम जहाँ तक कि मेरी उम्मीद है कि घर वाले बुलाएँगे और हम मना के रहेंगे। मना के रहेंगे? हाँ, इस सोशल मीडिया पे काम करेंगे, नहीं रहने देंगे तो तब भी करेंगे, रहने देंगे तब भी। अच्छा सरिता जी, हम चंद शब्दों में एक सवाल छूटता है हमारा कि आप विकलांग हैं तो क्या खाना वाना बना लेती हैं? जी हाँ, मैं बैठ के घर में व्यवस्था रहेगी तो खाना पीना सब बना लेंगे, कपड़ा लत्ता धुल लेते, सिलाई वगैरह कर लेते, अपना स्वयं का जितना भी काम होता है आप स्वयं का खुद काम कर लेंगे। और इनका भी कपड़ा लत्ता धुल लेंगे और बाकी जो है बैठ के जो भी काम करना होगा सब कर लेंगे। बस यही है प्रॉब्लम कि हम बाहर का खेती बाड़ी का काम नहीं कर पाएंगे, भारी चीज़ कोई लाना होगा बाहर से सब नहीं कर, बैठ के जितना भी जो भी काम होगा सब कर लेंगे। आजकल खेती बाड़ी कौन कर रहा है? आप तो खाना बना लेती हैं, अपने सास ससुर को समझाइए कि हम आपकी बहुत सेवा करेंगे। अब वो लोग नहीं मान रहे हैं तो बातें नहीं करते, समझाएं कैसे? वही तो हम सोचते हैं कि अगर वो मतलब दूसरे की बात सुन सुन के बोलते हैं कि कुछ नहीं कर पाती हैं, तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब हो गई, ये हो गया, अगर सामने से देखेंगे एडजस्ट करेंगे तो हो सकता है कर पाएंगे। लेकिन देखी बातों को मत देखिए, मतलब सुनी बातों को मत आइए, देखी बातों को देखिए। अगर सामने से देखेंगे एडजस्ट करेंगे, हो सकता है एडजस्ट कर पाएंगे वो लोग। अगर सामने से देखेंगे, सामने से बातें, क्या शादी करने के बाद इनके माता पिता आपसे मिलने आए? जी नहीं आए, मतलब यही सुने हैं कि मतलब उन लोगों को यही लगता है कि मैं ऐसी हूँ तो मैं कुछ कर नहीं पाती हूँ। ये बोलते हैं कि खाना पीना नहीं बना पाएगी बाद में तुम्हारे साथ ऐसा वैसा, मतलब विश्वास नहीं है कि हम कुछ कर पाते हैं। और इनके साथ आप कितने समय से रह रही हैं? इनके साथ हम 4-5 महीने साथ में इनके रहे हैं और फिर 20 दिन हुआ अपनी मम्मी के यहाँ आए हैं। कई वीडियो में ऐसा भी देखने को मिलता है कि आपके पति आपको कंधे पे उठा के लेकर चलते हैं। जैसे अब यहाँ है तो जैसे मिट्टी उट्टी है, कहीं चलना पड़ता है, कपड़ा लत्ता गंदा हो जाता है, बाहर कहीं बाइक वाइक पे बैठना होता है, कहीं बाहर जाना पड़ेगा गाड़ी उड़ी में बैठ के, तब जैसे हमें सहारे की ज़रूरत पड़ती है। बाकी अपने घर में व्यवस्था रहेगी तो घर में अपना स्वयं खुद कर लेंगे, क्योंकि इनके साथ 4-5 महीने हम रहे हैं। ये तो सारा दिन ड्यूटी पे रहते थे, कभी कभी नाइट रहती थी तो रात में 1 बजे आते थे, तो खुद का काम मैं सब कुछ मैं ही करती थी, कोई दूसरा करने आता था, मैं खुद करती थी सब कुछ। जैसा कि ये मॉडल ज़माना है और मॉडल लोग रहते हैं, सरिता जी आप बुरा मत मानना, क्योंकि अगर बाद में कभी अनिल का दिल किसी और लड़की पे आ गया, जैसे आज आप पे आया है, कल किसी दूसरे पे आ गया, तो फिर आप क्या? ये विश्वास नहीं, मतलब यकीन नहीं ऐसा होगा। अगर ऐसा होगा तो समझ लीजिए हम इनको पहले ही बता दिए थे कि मतलब पहले हमसे शादी मत करें, अगर शादी करेंगे अगर कभी बाद में छोड़ देंगे या कोई ऐसा कर दिए, मतलब विश्वास टूटेगा हमारा, तो हमारी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा, वो सब जिम्मेदार ये होंगे।
आपने पहले से हिदायत दे रखी। पहले से बता दी है हमने कि अगर अभी से जो फैसला लेना, अभी मतलब जोर ज़बरदस्ती नहीं, कोई दबाव नहीं, कोई प्रेशर नहीं, क्योंकि ज़िंदगी का सवाल है। कर लेंगे तो बाद में नहीं निभा पाएंगे, नहीं साथ में रह शादी का मतलब कोई नहीं रह जाएगा। अगर साथ निभाना है तो करिए, और मतलब छुपाए तो है नहीं कोई चीज़। हम शादी कर रहे हैं, निभाना है तो करिए, नहीं तो बाद में छोड़ना ओढ़ना है तो मत करिए, नहीं तो बाद में अगर ऐसा कोई इनका डिसीजन होगा तो हमारा आखिरी फैसला होगा। सरिता जी, आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक? जी हम BA फाइनल किए हैं। आप पैरों से चल नहीं पाती हैं तो पढ़ाई करने आपको कौन ले जाता है? पढ़ाई जैसे देखिए, पास में स्कूल था, मतलब 5 तक जब मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ती थी तो मतलब सरकारी साइकिल मिली थी, उस साइकिल से जाते थे। जब मैं इंटर और हाई स्कूल की तो वहाँ हमारे घर वाले मतलब बाइक से ले जाते थे, छोड़ आते थे, फिर छुट्टी के टाइम पे लेवा आते थे। तो BA जो हमने किया था, BA मतलब एडमिशन वहीं से किया था, क्लासेस नहीं ली थी, मैं पेपर दी थी। चलिए, आपकी लव स्टोरी जो है वाकई में एक समाज के लिए एक नया उदाहरण है, एक समाज के लिए एक नई पेशकश है। बाकी ये लाचार महिला एक जो अपने पैरों से चल नहीं सकती, इनकी ज़िंदगी को संवारे अनिल जी जो हमारे फ्रेम में हैं, इनका बहुत बहुत साधुवाद, इनका बहुत बहुत अभिनंदन। ऐसी महिलाओं, ऐसी लड़कियों का इन्होंने सहारा बना। बाकी यह वीडियो, इनकी कहानी को सुनने के बाद आप क्या सोचते हैं? हम सरिता जी से कुछ इनके बारे में जानना चाहेंगे, जो सोशल मीडिया पर ये चैनल चलाती हैं। कौन सा चैनल चलाती हैं? मेरा यूट्यूब चैनल है सविता राज ब्लॉग है, और हमारा फेसबुक प्रोफाइल जो है, हमारा फेसबुक पेज जो हमारा है सविता राज 4748 है, और फेसबुक प्रोफाइल जो हमारा सविता राज करके है। इंस्टाग्राम ID हमारा सविता राज 4748 है। और पब्लिक से यही गुजारिश है हमारा, आप लोग हमारा मदद कीजिए, सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को फॉलो कीजिए सभी लोग। और क्योंकि हम लोग बहुत मजबूर हो चुके हैं, और हम जैसे लोग ज़िंदगी में जीना चाहते हैं और समाज को दिखाना चाहते हैं कि मतलब हम ऐसे लोग शादी किए फिर भी खुश हैं, और अच्छे लोगों को मतलब कोई एडजस्ट नहीं करता, फिर भी हमारे पति हमको एडजस्ट किए हैं। एक समाज के लिए मैं अच्छी सीख दिखाना चाहते हैं हम लोग। क्योंकि आपका पैर नहीं है, हम इस बिना पैर रहते हुए हम समाज को एक उदाहरण पेश करना चाहते हैं कि समाज में एक प्रेरणा का विषय है। हाँ जी, समाज में देख रहे हैं अच्छे अच्छे लोगों के साथ अनेक प्रकार की घटनाएं हो जा रही हैं, और खुश नहीं रहते हैं। शादी होने के बाद कोई किसी दूसरे के साथ भाग जा रही है, कोई किसी बोलता है कि हम उनसे प्यार करते हैं, हम उनसे प्यार करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा हो या बुरा हो, अगर खुशी ढूंढेंगे तो चाहे अच्छा हो चाहे बुरा, अपने में ही हर खुशी मिलेगी। अपने में ही मिलेगी, पराये में कोई खुशी जी नहीं, जी नहीं। बाकी एक वादा इनसे भी, और इनसे भी जानते हैं कि आप शादी कर लिए हैं, सरिता जी का साथ कहाँ तक निभाएंगे आप? साथ मरते दम तक निभाएंगे, उसके बीच में अब क्या होगा क्या नहीं आपका कौन जान रहा है, लेकिन जब तक जिएंगे तब तक साथ निभाएंगे। माता पिता को? माता पिता के बस यही है, अभी कोई इन सब नाराज़ हैं। हम तो आज अगर बुलाएंगे तो हम आज जाने के लिए हैं, दोनों को अपनाएंगे तो दोनों जाएंगे, नहीं नहीं जाएंगे। अकेले नहीं जाओगे? नहीं, अब किए हैं तो इनको छोड़ के कहाँ जाएंगे। अब हमारे जिम्मेदारी भी सब लिए हैं तो वादा किए हो तो साथ छोड़ देंगे। समाज क्या कहेगी। बस 2 महीने लेके गया किए, उसके बाद परेशानी आई, छोड़ ये वो जो भी परेशानी आएगी हम उसका सामना करेंगे ना। आदमी से बढ़ के कोई कुछ थोड़ी है। समाज को दिखाएंगे हम ऐसे हैं, ऐसे लड़की शादी किए हैं, तभी तो आगे समाज में पब्लिक, तभी तो दुनिया देखेगी। ऐसे आदमी के मतलब ऐसे लोग को सहारा तभी तो देंगे। मित्रों, इस समय हमारी मौजूदगी सुल्तानपुर में थी, और सुल्तानपुर की ये छोटी सी प्रेम कहानी को आप तक पहुंचाई। इनकी प्रेम कहानी जानने के बाद आप क्या सोचते हैं, छोटे से कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं आपसे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।